नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहा हूँ। अभी मैं सोचता था कि ये हंटा वायरस का किस्सा ख़त्म ही हो जाए, पर अभी क्या है कि व्हाट्सएप में वो फियर पॉन जिसको कहते हैं, फियर, डर डर डर। और ठीक है, आम आदमी डरेगा। डॉक्टर का काम है कि वो डर को करेक्ट नॉलेज के साथ लोगों को जानकारी दे, जिसमें पैनिक नहीं रहेगा। पैनिक नहीं रहेगा। पैनिक से, डर से और हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता। और हम तो एक अभी मैं इसलिए मेरे को फिर से हंटा वायरस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरे तरफ से तो ये किस्सा खत्म ही है। पर अभी इसको दिए जा रहे हैं तेल बाती कुछ। तो एक डॉक्टर साहब आ रहे हैं जो कि वायरल हो गया है। एक और छोकरे टाइप है। छोकरे मतलब हमारे को तभी सभी छोकरे लगते हैं। अपना आला लटकाया हुआ है, स्टेथो लटकाया हुआ। और हंटा वायरस में वो चालू करते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं कई दिनों से। क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि हंटा वायरस हमारे देश में ना आ जाए। हंटा वायरस हमारे देश में ना आ जाए। और पूरा फिर उसको कि एक जहाज है, पूरा 150 लोग है उसमें, 3 डेथ हो गया है, काफी क्रिटिकल है। 8 लोग बीमार है, क्रिटिकल है, चलो है, एक दो क्रिटिकल है। और उसमें 2 भारतीय है। और सब देश अपने नागरिकों को वापस ला रहे, तो इंडिया भी वापस लाएगा। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में अगर आ जाएगा, तो ऐसे बोल रहे थे कि जैसे कोई पेट्रोल में आग लग जाएगा। कि हमारे देश में बहुत चूहे हैं, चारों तरफ गंदगी है, चूहे। वो एक भी केस आ जाता है हमारे, सोचिए, एक भी केस अगर बाहर से हमारे देश में आ जाता है और वो चूहे को इन्फेक्ट कर देता है, तो फिर पूरा मतलब पता भी नहीं चलेगा। और जब तक डेथ्स नहीं हो जाएंगे, मौतें चालू हो जाएंगी, पता। अरे भाई, पढ़ तो लेना चाहिए ना। अगर जिम्मेदार डॉक्टर है, अगर करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप डर फैला रहे हो, आप देखा जाए तो आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। इंसान से चूहे में नहीं फैलता है भाई। अगर वो 2 आ भी जाए तो कुछ नहीं होगा। हालांकि वो दूसरा बात ठीक कह रहे हैं कि हमको गंदगी से डरना चाहिए। चूहे का पॉपुलेशन तभी कम होगा, चूहे तभी कम होंगे जब हम साफ सफाई रखें। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर ये हंटा वायरस को लेके हंटर नहीं चलाना चाहिए उनको। वो गलत है। वो एक इसका मतलब उनको ज्ञान भी नहीं है। शायद कम से कम बात करने के पहले हम, अभी मेरे को तो पता नहीं 50 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में। अभी भी मैं कुछ बोलता हूँ तो किताब देखता हूँ लेटेस्ट, उसके बारे में टेक्स्ट बुक खोलता हूँ, उसका क्या है पूरा स्टडी करता हूँ। तो डॉक्टर साहब भी शायद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, आम आदमी तो ठीक है व्हाट्सएप पर, अगर डॉक्टर भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फिर उसको अपना तड़का और ऐड करे, तो बहुत ही मतलब डेंजरस सिचुएशन है। क्योंकि ये डॉक्टर का बहुत इम्पैक्ट होता है। और उस स्टेथो लटका के, मैं वो बता दूं, हंटा वायरस हमारे देश में लोगों में है। उनका पैदाइश नहीं हुएंगे, मैं बोल रहा ना, उम्र में कम है। जब वो पैदा नहीं होंगे, उसके पहले से हंटा वायरस इन्फेक्शन हमारे कंट्री में पाए गए हैं। अगर वो देखेंगे, स्टडी करेंगे, गूगल सर्च करेंगे हंटा वायरस इन इंडिया, उनको मिलेगा 2005 को 5% से ज़्यादा ब्लड डोनर्स में हंटा वायरस का एंटीबॉडीज मिला, आईजीएम एंटीबॉडीज, जो ब्लड देने आए थे घूम फिर रहे थे। तो ऑलरेडी है। अब वो फिर काफी कुछ और ऐड किया कि वो एक बार हो गया तो फिर डेडली है और वगैरह वगैरह। है डेडली, कुछ लोगों में डेडली है, पर ये 5% घूम रहे हैं, मतलब इसका पूरा अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है। अगर काफी लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी काफी होते हैं। है डेडली, तो कई बीमारियां है डेडली है। अभी तो रेबीज है, वो डेडली 100%। अभी कुत्ते चारों तरफ है, ये है। उसको एक कंटेक्स्ट में रखना चाहिए। ऐसे डराएंगे, और ये जो छोटा सा क्लिप है, आजकल छोटा सा ही क्लिप है, हो सकता है हमारा 5 मिनट 10 मिनट का भी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो 2 मिनट में वो लोगों का उतना ही अटेंशन स्पैन है। पर डॉक्टर्स को थोड़ा डीप स्टडी करना चाहिए। उनको भी मैं, अगर देख रहे हैंगे कि नहीं देख रहे हैंगे, उनको भी बोलूंगा थोड़ा पढ़ लो, पढ़ लो। ऐसे नहीं चूहे में आदमी आके वहां से आएंगे, 2 इंडियन आएंगे और भारत के वर्ष के पूरे चूहे को इन्फेक्ट कर देंगे, उनका कहने से ऐसे लग रहा था। फिर मौतें होनी चालू हो जाएगी, तब पता चलेगा। ऐसे डर, ऐसे पैनिक
आजकल मेडिकल डॉक्टर्स के पास शायद टाइम ही नहीं है, और पर्टिकुलरली जो क्लिनिशियन है वो शायद इतना डीप नहीं स्टडी करते हैं पूरा। उसका जो महामारी विज्ञान होता है, कैसे फैलता है क्या, उसके लिए काफी पढ़ना पड़ता है, तो वो नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए शायद चूहे से और भी बीमारी होती है, खाली हंटा वायरस नहीं, प्लेग भी होता है। और ये 1995 में हो गया था सूरत में, बहुत गंदगी हो गया था, चूहे हुए, रैट इन्फेस्टेशन, प्लेग हो गया था वहां पे। आप गूगल सर्च कर ले, डॉक्टर छोड़ के भागे थे सिटी, इतने डर गए थे, डॉक्टर डर गए थे। कुछ डॉक्टर बोलते इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अरे भाई, प्लेग का ट्रीटमेंट है, नॉर्मल टेट्रासाइक्लिन से ठीक हो जाता है, एंटीबायोटिक सबसे सिंपल। उस वहां पे 95 में डॉक्टर भाग रहे थे। आज से कितना साल हो गया, 30 साल हो गया। और अभी लगता है मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड और कम हो गया। अभी भी सब एक एक अपना अपना स्पेशलिटी पकड़ लेते हैं, कोई और कोई भी ऐसा आता है, सब आके बात करते हैं मीडिया में, बिगर अध्ययन किए हुए। डॉक्टर का एक सीरियस कर्तव्य है, तो इसलिए हमने सोचा कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारा ये रहता है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, डराने का नहीं है। और ना ही हम डिनायल करना है कि है ही नहीं। अब वो दूसरा एक्सट्रीम भी चलता है सोशल इंडिया मीडिया में कि वायरस बोल के चीज ही नहीं है, ये भी नहीं है वायरस। बहुत वायरसेस है, हंटा वायरस भी है, और हमारे देश में 1969 से पाए गए हैं, हमारे देश में वेलोर में 70 में पाए गए हैं। हमारे देश में फीवर केसेस में वेलोर में स्टडी किया था, 2005 का ही पेपर है शायद, उसी टाइम का उसमें करीब जितने फीवर केसेस आए थे उनमें से करीब 15%, 14.7% को आईजीएम हंटा वायरस मिला था। मतलब 100 फीवर केस आ रहे हैं तो हंटा वायरस हमारे यहाँ है, क्योंकि चूहे हैं हमारे यहाँ, और वो रहेंगे, हम हमेशा रहेंगे। और ये एक से दूसरे में इतना ज्यादा फैलता नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है ये खून की नलियों के अंदर ही रहता है। जो लंग का भी सिंड्रोम होता है वो छाती में, फेफड़े का जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर रहता है। हमारा जो हवा का नली जो है, ट्रेकिया जो है जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें वायरस मल्टीप्लाई नहीं करता जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता। तो एक से दूसरे में इतना जल्दी फैलता नहीं है। तो हम सोचे इतना डर नहीं चाहिए। अभी क्या है कि चारों तरफ से डर का माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों को बहुत हितों का टकराव है, लॉकडाउन में। और वैक्सीन तैयार है इसका, वैक्सीन है, इनको मालूम नहीं डॉक्टर साहब, वो वैक्सीन है, कोरिया में बहुत पहले से वैक्सीन है, पर हो सकता है इतना काम नहीं कर रहा, पर एमआरएनए वैक्सीन। और ये एंटावायरस पूरे वर्ल्ड में है। और हमारे देश में 5% ब्लड डोनर मिला है। यूएसए में सर्वे में 2 से 3% लोगों को एंटावायरस एंटीबॉडी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा अभी जो माहौल बना दिया है ना कि जहाज है, बस वही जहाज से आएगा और पूरा आग लग जाएगा। अरे, बल्कि जहाज है उसके चारों तरफ एंटावायरस पूरे दुनिया में हर कॉन्टिनेंट में है। तो वो हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये एक जहाज के पीछे। अभी तो जहाज से अलग हो गए लोग, अब अपने अपने घर चले गए। अब उधर उनको क्वारंटाइन कर दिया 2 महीने के लिए, जैसे कि बस इधर ही से आने वाला है, टाइम बम है वो। ऐसा किया जाए कि जो जो अपने घर गए, 18 लोग यूएसए में गए तो फ्रांस में गए, तो 2 इंडियन यहाँ आएंगे तो आग लग जाएगा। तो उनको ऐसे कर रहे हैं कि बस वही वहीं से फॉरेस्ट फायर हो जाएगा, जबकि चारों तरफ वायरल लोड है, एनवायरनमेंट पे लोग घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, डब्ल्यूएचओ भी पता नहीं क्या कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि उस उनको क्या है, जो लोग क्वारंटाइन कर दिया वो धीरे धीरे क्वारंटाइन के बाद अगला कदम लॉकडाउन का आ जाता है, क्वारंटाइन के बाद लॉकडाउन आ जाता है, फिर लॉकडाउन के बाद आ जाएगा वैक्सीन, तब तक तैयार हो जाएगा, उसके बाद आपको बोलेंगे ट्रैवल के लिए आपको वैक्सीन मैंडेट लग जाएगा, मास मैंडेट, वैक्सीन मैंडेट, ये मैंडेट वो मैंडेट। तो ये ऐसे लोग ही फैलाते हैं, जो भय फैला रहे हैं, इन लोग उन लोगों का मदद कर रहे हैं जिनको ये सब करना चाहते हैं जो लोग। 2024 से वैक्सीन का ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, कोरियन यूनिवर्सिटी और मॉडर्ना तैयार है mRNA वैक्सीन।
बस ये उसका माहौल ऐसे बना देंगे, ऐसे कर करके। और डॉक्टर लोग फिर सब एक डोज, दो डोज बूस्टर, जबकि ये कई सालों से है, कई सालों से है। नॉर्मल प्रिकॉशन लेना चाहिए। और ऑफ कोर्स ये बात सही है डॉक्टर साहब ने जो बोला, चूहे कंट्रोल होना चाहिए, खाली इसी के लिए नहीं, हंटा वायरस से ज़्यादा। वो डॉक्टर साहब बॉम्बे कहते हैं, बॉम्बे में हर साल मानसून के बाद लेप्टोस्पायरोसिस होता है, वही चूहों के पेशाब से। लेप्टोस्पायरोसिस भी उतना ही जानलेवा हो सकता है, 10-20% उसका भी मोर्टेलिटी डायग्नोस नहीं होता। चूहे से प्लेग होता है, चूहे से साल्मोनेलोसिस होता है, चूहे से हंटा वायरस भी होता है। तो वो बात उन्होंने सही कहा है। पर इसके ऊपर डराना कि अभी कोई ऐसा आग लग जाएगा जो, और जो जो कंट्री में लोग को ऐसे जेल में कर दिया, 42 डेज क्वारंटाइन जेल में, एक प्रकार से सोचिए जेल में। और उससे उनका, और ऐसे कई लोग हैं जिनके पास हंटर वायरस। तो आज हमको यही इतना ही कहना था कि इसको हम आप लोग डॉक्टर लोग क्या, आम आदमी भी आजकल पढ़ सकता है, हंटा वायरस का ऊपर रिसर्च कर सकता है नेट में आजकल। और पर बिगड़ पड़े कुछ बोलना नहीं चाहिए, हम सोचे इसलिए हमको कुछ बोलना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंडिपेंडेंट है, ट्रांसपेरेंसी लाता है, पारदर्शिता, एम्पावरमेंट, नॉलेज के साथ आम जनता को अपना निर्णय खुद लेने के लिए, और अकाउंटेबिलिटी, कि भाई कोई गलत चीज को जो नहीं फैलने देना चाहिए, जिम्मेदारी से बात करना चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी। तो आज इतना हमको कहना था, धन्यवाद।